हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना नया नोटिफिकेशन 2023 के लिए जारी कर दिया है। जी हाँ, AAO की जो वैकेंसीज है यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, अनाउंस कर दी गई है LIC के द्वारा। तो इस वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आई है, क्या क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर रहने वाली है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने, और अगर कोई डाउट रहे तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपको अपना कोई भी डाउट पूछ लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। LIC का नया रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो आया है उसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है इसका नाम क्या है, तो ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट हम इसको बोलते हैं, जो वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज करी गई है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 300 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, 300 वैकेंसीज, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है। हालांकि ये पूरे भारतवर्ष की वैकेंसीज हैं, बट यहाँ पर अगर मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो ये एक अच्छा नंबर है कि 300 लोगों को ये जॉब जो है मिलने वाली है। 300 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। अब ये 300 वैकेंसीज किस तरह से आगे डिवाइड की गई है अगर मैं बात करूंगा, तो शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 50 वैकेंसीज हैं। शेड्यूल ट्राइब्स की अगर मैं बात करता हूं 27 वैकेंसीज हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर मैं बात करता हूं 84 वैकेंसीज है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं 27 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद मैं जनरल कैटेगरी की अगर बात करता हूं तो 112 वैकेंसीज यहां पर जनरल कैटेगरी की निकल के आती है। और उसके बाद टोटल वैकेंसीज यहां पे जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 300 टोटल वैकेंसीज यहां पे मिलेंगी। और जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए भी यहां पर वैकेंसीज जो हैं वो दिखाई गई है। तो 300 वैकेंसीज यहां पे निकल के आती हैं, एक अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर यहां पे निकल के आता है। अब किसी भी नौकरी की टुवर्ड्स अगर हम बढ़ते हैं, किसी भी नौकरी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि कितना पैसा मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। तो LIC की सबसे अच्छी बात यही है कि LIC बहुत अच्छे लेवल पे पैसा देता है। जी हाँ, LIC की तनख्वाह आपकी बहुत अच्छी रहती है। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा गया है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पिक किया मैंने। बेसिक पे जो आपकी रहेगी वो रहेगी 53,600 रुपीज। ठीक है, ये बेसिक पे का स्लैब यहाँ पे रहता है, और जिसकी शुरुआत यहाँ पर 53,600 से होती है। उसके बाद 2645 का अगला इंक्रीमेंट होगा। 2645 के 14 इंक्रीमेंट लगेंगे एक एक करके आपके, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ठीक है यहां तक आप पहुंच जाओगे। और जब आपकी बेसिक पे इतनी होगी, 53,600 होगी, देखो ये तो सिर्फ बेसिक पे है, इसके अलावा आपको अमेलुमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अमेलुमेंट्स कहने का मतलब क्या है कि आपको HRA अलाउंसेस दिया जाएगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलेंगे, और बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। और ये सारे अलाउंसेस डाल डूल के आपकी जो तनख्वाह बनती है वो बनती है 92,870 रुपए महीने की। जी हाँ, अगर आप किसी अच्छी सिटी में पोस्टेड हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु है, पुणे है, जयपुर है, अगर आप ऐसे किसी अच्छे सिटी में पोस्टेड हो तो 90,000 से भी ज्यादा तनख्वाह आपको मिलने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी है ये, दिस इज द स्टार्टिंग पे जो आपको मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन LIC की जॉब करने का यही रहता है, इसकी सैलरी सबसे अच्छा मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, क्योंकि यहां पर 90,000 से ज्यादा तनख्वाह आपको स्टार्टिंग में मिलने वाली है। उसके बाद आगे बात करें कि अदर बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, पेंशन मिलेगा, ग्रेट्युटी मिलेगी, LTC मिलेगा, कैश मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, ग्रुप मेडिक्लेम मिलेगा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, व्हीकल लोन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद मील कूपन्स मिलते हैं, रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस, लेदर बैग्स, मोबाइल हैंडसेट, सप्लाई ऑफ डेली मैगजीन, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर आपको दिया जा रहा है, ऑफिस में बैठकर आप पेन मंगा रहे हैं, डायरी मंगा रहे हैं, कुछ भी मंगा रहे हैं, हर चीज का पैसा जो है वो आपकी कंपनी दे रही है, LIC दे रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलाउंसेस और अच्छी खासी सैलरी जो है वो आपको दी जाती है LIC के द्वारा। और LIC के एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स ही इसका सबसे पहला प्लस पॉइंट यहाँ पर माने जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। और सबसे पहले मैं एज की बात करूंगा। तो देखिए, एज जो है आपकी वो होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष की आयु। जो स्टूडेंट्स, वो छात्र जो 21 वर्ष की आयु को कंप्लीट कर चुके हैं। और 21 वर्ष की आयु कब काउंट की जाएगी, आज काउंट की जाएगी नहीं, ये काउंट होगी 1 जनवरी 2023 से। 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 30 वर्ष, यानी कि वो कैंडिडेट जो 21 साल से बड़े हैं और 30 साल से छोटे हैं, वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 तक आपको
मेजर कर लेना है अपना डाटा। बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का, बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल का, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल कैटेगरी के हैं 10 साल का, एससी एसटी के हैं 15 का, ओबीसी के हैं 13 साल का, ठीक है। ईसीओ एसएससीओ जनरल है 5 साल का, एससी एसटी है 10 साल का, ओबीसी है 8 साल का, एलआईसी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको यहाँ पर फर्दर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये सारी रिलैक्सेशन यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं जो भी यहाँ पर कोई एओ के लिए अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट्स के पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एक ग्रेजुएशन का डिग्री अगर आपके पास है, ठीक है, चाहे वो आपने बीए किया है, बीसीए किया है, बीएससी करा है, बीकॉम करा है, बीटेक करा है, डज नॉट मैटर, ठीक है। मिनिमम आपने एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी, चाहे आपने मास्टर्स करा है, पीएचडी करा है, वो मैटर नहीं करती है। मिनिमम ग्रेजुएशन का लेवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए और भारत की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। बट वो डिग्री आपकी 1 जनवरी 2023 तक पास होनी चाहिए। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो परसुइंग में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिसके पास 1 जनवरी 2023 से पहले डिग्री है, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट जिसका आ चुका, ठीक है, फाइनल रिजल्ट जिसका आ चुका है, पास आउट होने का सबूत है कि हम ये पास आउट हो चुके हैं, इसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है 1 जनवरी 2023 से पहले, वही कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, वही कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहां पर 3 प्रोसेस रहते हैं। सबसे पहले फेज 1 एग्जामिनेशन होगा जिसको आप प्रीलिम्स का एग्जाम कहते हैं, उसके बाद फेज 2 मेंस का एग्जाम, उसके बाद फेज 3 इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस से आपको निकलना पड़ता है। उसके बाद यहां पर आपको जाके मिलती है ज्वाइनिंग और नौकरी, मैं कह सकता हूं। अब ये प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा और यहां पर इंटरव्यू में किस तरह का मार्किंग सिस्टम रहेगा, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 1 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा जिसके 35 प्रश्न आएंगे, 35 नंबर के होंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स जिसको हम बोल देते हैं, 35 प्रश्न इसके आएंगे, 35 नंबर के होने वाले, ठीक है। और ये चाहे मैथ है या रीजनिंग है, ठीक है, आपका जो पेपर का लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। आपको क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में देखना है। पेपर आपका ऑनलाइन रहने वाला, पेपर ऑनलाइन होएगा कंप्यूटर पे, ठीक है। और ये 35 नंबर का आपका मैथ है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग है। 35 में से कम आपको कितने नंबर लेने हैं, मतलब ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है कम से कम, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। जो भी जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 18 नंबर, ठीक है, दोनों में ही 18-18 लेने हैं। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, इनको लेने हैं 16-16, इनको लेने हैं 16-16 नंबर दोनों में ही। 20-20 मिनट का समय मिलेगा ये 35-35 प्रश्न करने के लिए। उसके बाद इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं, इंग्लिश यहां पर हमेशा की तरह एलआईसी के एग्जाम में यहां पर भी क्वालिफाइंग नेचर में ही रहती है। इंग्लिश के आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 ही नंबर के होंगे और इंग्लिश तो इंग्लिश भाषा में ही रहने वाली है। बट इंग्लिश यहां पर क्वालिफाइंग नेचर में है, यानी कि जब आपके प्रीलिम्स के मार्क्स देखकर काउंट किए जाएंगे तो यहां पर इंग्लिश के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होने वाले हैं। इंग्लिश में फिर भी आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ईडब्ल्यूएस को, बैकवर्ड क्लासेस को 10 नंबर लेने हैं और एससी एसटी को 9 नंबर लेने हैं, ये आपके क्वालिफाइंग है। और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन करने के लिए भी आपको 20 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 20-20-20 टोटल 1 घंटा हो गया, ठीक है। और यहां पर 70 नंबर के आपके मार्क्स में से काउंट किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के जो नंबर है वो सिर्फ यहां पर क्वालिफाइंग नेचर के ही हैं, क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रीलिम्स क्या करेगा, जो लोग प्रीलिम्स की यहां पर एक कट ऑफ निकाली जाएगी, जो स्टूडेंट्स प्रीलिम की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, यहां से मैं कह सकता हूं कि जैसे 300 वैकेंसीज है तो 20 इंटू आप कर दीजिए, ठीक है, 300 गुना 20 कर दीजिए, लगभग 6000 स्टूडेंट्स जो है ये मेंस की एग्जाम के लिए चूज किया जाएगा। ये मेंस लिखने वाला है, तो मेंस में पहुंचेंगे जिन्होंने प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्लैरिफाई किया, 70 में से जो ज्यादा नंबर लेके आए हैं तो वो यहां पर मेंस तक पहुंचेंगे, पहले 6000 बच्चे। अब मेंस में क्या आएगा, मेंस में आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है, जिसके 30 प्रश्न होंगे, 90 नंबर के होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आएगी। एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स जो है उनको 40 नंबर चाहिए मिनिमम कट ऑफ के तौर पर, और अदर को यानी कि जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, इनको 45 नंबर चाहिए, ठीक है। और 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 60 नंबर के रहने वाले इंग्लिश और हिंदी में आएंगे, ठीक है। 27
SC ST के लिए कट ऑफ रहेगी और 30 नंबर की कट ऑफ रहेगी जनरल और EWS और OBC के लिए। 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा ये 30 प्रश्न करने के लिए। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के सवाल आपको पूछे जाएंगे, यानी कि DI के सवाल यहाँ पे आएंगे, आपको 30 सवाल पूछे जाएंगे, 90 नंबर के रहने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। 40 नंबर कट ऑफ रहेगी SC ST वालों के लिए और 45 नंबर रहेगी जनरल, EWS और OBC के लिए। ठीक है, 40 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के जो प्रश्न है वो 30 पूछे जाएंगे, 60 नंबर का रहने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। 27 जो है वो कट ऑफ रहेगी यहाँ पर SC ST और PWBD के लिए और 30 नंबर की कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी, EWS और OBC के लिए और 20 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल 2 घंटे में आपका ये पेपर कंडक्ट होगा। 300 नंबर का पेपर है, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स इस मेन एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, यानी कि बेसिकली देखो मेंस के साथ ही, मेंस वाले दिन ही, जिस दिन आपका मेंस का पेपर हो रहा है उसी दिन ही आपको एक और पेपर भी देना होता है। ठीक है, इसी के साथ बिल्कुल साथ के साथ शुरू हो जाता है, 1 मिनट के गैप के बिना भी। ठीक है, यानी कि आपको पेपर के खत्म होते ही, ये मेंस का पेपर भी ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन पेपर खत्म होते ही आपको कीबोर्ड उठा के टाइपिंग करना शुरू कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रहता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहता है जिसमें एक लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आपको करना होता है। 25 नंबर का रहता है। ठीक है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल के लिए 10 रहते हैं, SC ST के लिए 9 रहते हैं और 30 मिनट का समय दिया जाता है। यानी कि आधे घंटे में एक ऐसे लिखना है, एक लेटर लिखनी है, टाइप करनी है। ठीक है, टाइप कर देनी है कीबोर्ड के ऊपर ही। अब जब पेपर आपका मेंस का चेक हो रहा है, अगर तो आपका जो पेपर था ऑब्जेक्टिव वाला उसमें आपने अच्छा स्कोर किया, कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं आप, तब तो आपका ये वाला पेपर चेक होगा। अगर आपने उसकी कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं की तो यह वाला आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, यानी कि आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। उसके बाद अगर मैं कहना चाहूं तो आपने मेंस को अगर क्वालिफाई किया है तो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा, डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाइड नेचर का ही है। ठीक है, आपने डबल स्टार जहां देख लिया ना, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर में है। 25 नंबर का है ये, बट क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ठीक है, आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी कि 10 नंबर भी अगर आपने ले लिए तो सफिशिएंट है। आपको ज्यादा स्कोर करना है मेंस के एग्जाम में। ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू में, क्योंकि अगला प्रोसेस है इंटरव्यू आपकी रहती है 60 नंबर की, ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहते हैं यहाँ पर जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए वो रहेंगे 30, SC ST के लिए रहेंगे 27। ठीक है, यानी कि ये 60 में से, और इसके बाद जो आपका मेंस का पेपर था 300 में से, ये 360 में से आपका जो स्कोर सबसे ज्यादा जिसका होगा उसको मिलने वाली है जॉब, क्योंकि जो मेन यहां पर काउंट होने वाला है मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। इसी के बिहाफ पे आपको जॉब जो है वो मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुछ भी डाउट अगर आपको रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अगली बात है इंपॉर्टेंट डेट की। तो देखिए अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 15 जनवरी 2023 से। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 जनवरी 2023। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम के लिए कॉल लेटर जो आपके हैं वो 7 से 10 दिन के आ जाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, एग्जाम से पहले 7 से 10 दिन पहले आपको, यानी कि हफ्ते से 2 हफ्ते पहले तक आपको मिल जाएंगे आपके कॉल लेटर्स। अब प्रीलिम्स का एग्जाम कब होने वाला है, टेंटेटिव डेट्स रहती है 17 फरवरी और 20 फरवरी, 2 डेट्स यहां पर बताई गई है, 17 फरवरी और 20 फरवरी। और मेंस के एग्जाम की टेंटेटिव डेट है 18 मार्च, यानी कि आने वाले आज से 2 महीनों के अंदर अंदर आपका मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। तो 2 महीने का समय आपके पास तैयारी करने के लिए, मेंस एग्जाम लिखने के लिए, और लगभग 1 महीने का समय आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के बीच में रहता है। तो एक अच्छा खासा समय भी है, 1 महीने में बहुत अच्छे लेवल की तैयारी भी हो जाती है प्रीलिम्स की, अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे कैंडिडेट हैं। ठीक है, और अप्लाई जो है वो आपको ऑनलाइन ही करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है। LIC की वेबसाइट पे जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और यहां पर जब आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो डिटेल्स आपने 10वीं की मार्कशीट में भरी हुई है वही डिटेल्स आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, भरनी है। और फॉर्म भरने के बाद आपको एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, थंब इंप्रेशन, ये सब सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, स्कैन करके, और इसके साथ साथ आपको एक फी भी पे करनी है। कितनी फी पे करनी है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है, जो भी SC ST और PWBD कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर 85 रुपए के चार्जेस देने हैं, इंटीमेशन चार्जेस, उसके बाद ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST देना है। बट बाकी जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, उनको यहाँ पर 700 रुपए फीस, उसके बाद ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST पे करना पड़ेगा। तो ये यहां पर डिटेल्स थी, यहां पर LIC के नोटिफिकेशन की। कुछ भी यहां पर आपको डाउट रहता है
तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके सारे दोस्तों मित्रों तक ये खबर पहुंच जाए कि LIC अच्छी खासी वैकेंसी लेके आया है, जिसको क्रैक करके आप लगभग 90,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। एक अच्छा मोटिवेशन आपके सामने है और एक अच्छी जॉब आपके सामने है। बहुत ही रेपुटेटेड जॉब रहती है, बहुत ही अच्छी जॉब रहती है यहाँ पर LIC AAO की। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलेगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।